नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे मैथ्स में आने वाला एक टॉपिक रेस यानी दौड़। अक्सर एसएससी के एग्जामों में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अब आने वाले जो स्टेट के एग्जाम हैं वहां पे भी आपको यहां से प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो हमने क्या काम किया है कि हर वीडियो में एक ही टाइप का प्रश्न लिया है, दो प्रश्न हम उसको लेंगे। आपको सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट, उसका करने का तरीका सिखाएंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में हल करोगे तो 2 सेकंड में और 3 सेकंड में किस तरीके से इस प्रश्न को हल कर पाओगे, तो वो दोनों ही तरीके मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए प्रश्न है, ए एक 200 मीटर की दौड़ में बी को 35 मीटर अथवा 7 सेकंड से हरा देता है, तो ए कितनी देर में यह दौड़ पूरी करेगा। देखिए ये रास्ता है, मान लीजिए 200 मीटर की ये दौड़ है, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये फिनिशिंग पॉइंट है। पहले इसको इमेज के माध्यम से समझते हैं, तब हमें ये और आसानी से अच्छा समझ में आएगा। अभी कह रहे हैं कि जब दौड़ खत्म हुई तब ए यहां है और 35 मीटर दूरी पर, यानी 35 मीटर दूरी पर यहां पर बी है। ये दूरी यहां से यहां तक की कितनी है, 35 मीटर है। 35 मीटर दूरी जो है वो 7 सेकंड के बराबर है, ये प्रश्न कह रहा है। यानी 35 मीटर दूरी से हरा देता है अथवा 7 सेकंड से हरा देता है। अब देखिए क्या बात है, प्रश्न में पूछा यह है कि ए कितनी देर में यह दौड़ पूरी करता है। अब प्रश्न में पूछा है ए कितनी देर में दौड़ पूरी करता है, जबकि हम इसका मान निकालेंगे बी के लिए। किसके लिए निकालेंगे, बी के लिए। अब क्यों ऐसा करेंगे वो समझने की बात यह है। देखिए ए ने बी को 35 मीटर या 7 सेकंड से हराया है। कहने का मतलब यह है, अगर बी 7 सेकंड या फिर 35 मीटर और दौड़ लेता तो वो हारता नहीं। तो बस इतना ही काम करना है हमारे लिए कि देखिए 35 मीटर दूरी वो कितनी देर में तय करता है। कौन, हम बात कर रहे हैं बी के बारे में। 35 मीटर दूरी 7 सेकंड में तय करता है। अब रेस कितनी है, रेस है 200 मीटर की दूरी, इसलिए बी ने 200 मीटर की दूरी कितने समय में तय करता, तो 200 गुणा 7, ये एक एक नियम के तहत हम इसको हल कर रहे हैं। कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35 और 5 से इसको डिवाइड कर देते तो 5 चौक 20 यानी 40। अब आपका ये जो 40 मान आया है, ये 40 सेकंड, ये किसके लिए आया है, ये सेकंड की वैल्यू आई है। तो अगर बी इस रेस को पूरा करता, 200 मीटर की रेस को पूरा करता, तो कितनी देर में करता, 40 सेकंड में। अब आपसे प्रश्न में पूछा है कि ए उसको कितनी देर में पूरा करेगा, तो देखिए 7 सेकंड से वो जीत रहा है, यानी 7 सेकंड पहले पहुंच रहा है। तो बस इसमें से हम 7 सेकंड घटा देंगे, तब हमें आंसर मिल जाएगा कि ए रेस कितने समय में पूरी करेगा। तो ये है इसका करने का कॉन्सेप्ट। ये एक एक नियम हमने लगाया है, ये बहुत ही सरल है। लेकिन अब आपको एग्जाम में अगर ये प्रश्न आए तो ऐसे नहीं करना है। देखिए सुपर फास्ट मेथड हमारा क्या है, देखो क्या काम करना है। ये प्रश्न पूरा इसी तरीके का आता है कि इतनी देर में या इतने सेकंड में इतनी दूरी पर हराया है, तो एक कितनी देर में, या जिसके लिए भी पूछेगा तो कैसे इस प्रश्न को हम हल करेंगे। देखिए क्या करना है, ये जो समय दे रखा है, क्या दे रखा है, समय से इस मीटर यानी इस दूरी को भाग करेंगे। कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35, कितना आ गया 5। और ये 5 से, इस 5 से हम इसको भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 40। ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। देखो हमने क्या काम करा, 7 से हमने 35 को भाग करा, 35 से हमने 200 को भाग करा। वैल्यू निकल के आएगी, जो प्रश्न पूछेगा, जो प्रश्न में पूछेगा उसकी नहीं, दूसरे वाले की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और जो वैल्यू निकल के आएगी इसमें से ये जो वाला जो टाइम है, कितना 7 सेकंड वाला, ये हम घटा देंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा 33 सेकंड। बस इतना सा काम करना है, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है इस तरीके के प्रश्नों में। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। ऐसा 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 48 मीटर या 12 सेकंड से पीछे छोड़ देता है। देखिए हम क्या निकालेंगे, बी। पूछा क्या है, दौड़ में ए का समय। अगर ए का समय पूछा है तो निकालेंगे किसका, बी का। ए का अपने आप निकल जाएगा, वो बाद वाला जो समय है वो समय हम घटा देते हैं। तो देखिए 48 मीटर दूरी तय करने में बी को कितना समय लगता है, 12 सेकंड लगते हैं। पूरी दौड़ कितनी है,
1 किलोमीटर की दौड़ है तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर। 1000 मीटर की दौड़ को तय करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है। बस इतना सा काम, इसकी गुणा इससे करेंगे, कितना हो जाएगा? 1000 गुणा 12 और डिवाइडेड बाई 48। 12 चौक 48 और 4 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया? 250। 250 सेकंड, यानी ये समय जो निकल के आया है बी का निकल के आया है, यानी बी रेस पूरी करता तो कितने समय में करता? 250 सेकंड में। लेकिन हमसे पूछा है ए कितने समय में पूरी करेगा, तो ये जो समय का मान आया है 250, इसमें से जितना रेस वो पीछे रह गया, यानी जितने रेस से ए आगे जीता, जितने समय से, या फिर यूं कहें कि जितने समय से बी रेस में पीछे रह गया, उस समय को हम घटा देते हैं। कितना है? 12 सेकंड। अगर हमने इसमें से 12 घटा दिया तो कितना आ गया? 238 सेकंड। 238। अब देखिए जो इसके ऑप्शन है वो कितने मिनट और सेकंड के हिसाब से है, तो देखिए 238 सेकंड में कितने मिनट हो जाएंगे? 60 सेकंड में 1 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा? 6 3 18, 3 मिनट और 58 सेकंड। 3 मिनट 58 सेकंड। इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से ये आज का हमारा पहला टाइप था और ये प्रश्न बिल्कुल इसी तरीके से आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है। अब देखिए इसको हम अगर एग्जाम में करते कितना फास्ट कर देते। हमें इस 12 से इसको भाग करनी थी, 12 चौक कितने आता? 12 से इसको भाग करते, 12 चौक 48। इस 4 से इसको भाग करते, ये देखिए इसको यहां कन्वर्ट कर लेते कितने में? 1000 में, क्योंकि 1 किलोमीटर दे रखा है। इस 1000 को हम कितने से भाग करते? 4 से भाग करते, कितना आ जाता? 250। ये 250 जो समय आ जाता वो बी का निकल के आ जाता। ए का निकालने के लिए बस फिर से इसमें यही काम कर देते, 250 में से 12 घटा देते, 238 सेकंड आ जाता और 238 सेकंड को हम कन्वर्ट कर लेंगे मिनट और सेकंड में। तो इस तरीके से ये आज का हमारा पहला टाइप।